यह कहानी है संध्या की, जो छोटी सी उम्र में माँ को खो चुकी संध्या ने जीवन के हर मोड़ पर ताने, तिरस्कार और तन्हाई का सामना किया था। पिता एक कारखाने में मजदूरी करते थे और सौतेली माँ को बस एक नौकरानी चाहिए था। संध्या ने बचपन में ही बड़े होने की कीमत चुकाई थी। अपने सपनों को दफन करके स्कूल जाती थी, पर वक्त से पहले घर लौट आती, खाना बनाना, पानी भरना और घर के कामों में लगी रहती। जब कभी किताबों में खो जाती, सौतेली माँ की चप्पल उसे यथार्थ में खींच लाती। 18 की होते ही उसकी शादी कर दी गई। राकेश नाम के एक दिखावे से भरे बेरोजगार लड़के से। ससुराल आई तो सोचा अब शायद ज़िंदगी कुछ राहत देगी, लेकिन यहाँ तो एक नया युद्ध शुरू हुआ। राकेश आलसी था, शराबी था और हर रोज़ अपनी नाकामियों का गुस्सा संध्या पर उतारता। सास मुखदर्शक बनी रहती और सबसे डरावना था ससुर हरिनाथ। हरिनाथ की आंखों में एक अजीब सी वहशत थी। जब भी घर में कोई नहीं होता, वो संध्या के आसपास मंडराता। एक रात जब उसने संध्या का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो संध्या कांप गई, मगर साहस करके चीख पड़ी। पूरा घर जाग गया। हरिनाथ ने उसे ही दोषी ठहरा दिया। बदचलन है, ये खुद मुझसे लिपट रही थी। संध्या को घर से निकालने की धमकी दी गई, लेकिन इस बार उसने चुप रहने से इनकार कर दिया। वो मायके लौटी, मगर वहाँ भी दरवाजे बंद कर दिए। पिता ने कहा, अब तू हमारे लिए मर चुकी है। वो टूट गई। एक अनजान शहर में जा पहुँची, जहाँ किसी एनजीओ की मदद से एक शेल्टर मिला। वहीं उसे पढ़ने और सिलाई का काम करने का मौका मिला। रात को रोती थी, पर दिन में खुद को और मजबूत बनाती। 5 साल बाद वही संध्या अब एक महिला आश्रय केंद्र की संचालिका थी। उसके पास औरतें आती जिनकी कहानियाँ उसकी तरह होती, और वो उन्हें कहानियों की तरह नहीं, सबूत की तरह सुनती। एक दिन पुलिस के साथ एक युवती आई, डरी हुई, टूटी हुई। वो कह रही थी कि उसका ससुर उसे छूता है और पति उस पर विश्वास नहीं करता। संध्या ने उसकी आंखों में देखा, वही दर्द, वही डर। संध्या बोली, अब समय आ गया है कि हम खामोशी नहीं, आवाज़ बने। और उसी दिन संध्या ने खुद पुलिस में हरिनाथ के खिलाफ केस दर्ज करवाया। वो केस जो 5 साल पहले दबा दिया गया था। हरिनाथ को गिरफ्तार किया गया और अंत में एक संवाद जो सबको झकझोर के दिया। जिस दिन एक औरत अपनी चुप्पी तोड़ती है, उसी दिन समाज की नींव हिल जाती है। और मैं अब सिर्फ नींव नहीं हिलाऊंगी, नया मकान खड़ा करूंगी अपने जैसे टूटे लोगों के लिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।